नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी सिंह शेरावत। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। नीट रद्द होने के बाद सरकार एक्शन मोड में, शिक्षा मंत्री के घर देर शाम तक चली बैठक। नीट यूजी हटाने की मांग तेज, एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। ईंधन कीमतों पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, पीएम मोदी को बताया महंगाई मैन। महंगाई पर अखिलेश का तंज, बोले आगे बढ़ना है तो साइकिल ही बेहतर विकल्प। और गुजराती फिल्म लालो ने कांस में रचा इतिहास, ग्लोबल मंच पर मिली पहचान। अब खबरें विस्तार से। मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए होने वाली नीट यूजी परीक्षा रद्द होने के बाद केंद्र सरकार ने दोबारा परीक्षा कराने की तैयारियां तेज कर दी है। छात्रों के भविष्य और परीक्षा की पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मुद्दे पर पहली उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में शिक्षा मंत्रालय और परीक्षा एजेंसी के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। री नीट को सुरक्षित और निष्पक्ष तरीके से आयोजित करने पर विस्तार से चर्चा हुई। सरकार का फोकस इस बार किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने और छात्रों के साथ न्याय सुनिश्चित करने पर है। डीएम के प्रमुख एमके स्टालिन ने 2026 से 2027 के लिए नीट यूजी परीक्षा हटाने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। उन्होंने मांग की कि राज्य को 12वीं के अंकों के आधार पर मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिला का अधिकार दिया जाए। 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी और मामले की जांच सीबीआई कर रही है। स्टालिन ने परीक्षा प्रणाली में खामियों और घटते भरोसे पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि तमिलनाडु में पहले की व्यवस्था से ग्रामीण और गरीब छात्रों को अधिक अवसर मिलते थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि नीट लागू होने के बाद वंचित वर्ग के छात्रों के अवसर प्रभावित हुए हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए की बढ़ोतरी कर जनता पर अतिरिक्त बोझ डाला गया है। कांग्रेस ने सीएनजी के दाम बढ़ने का भी मुद्दा उठाया। पार्टी ने इस फैसले को हालिया विधानसभा चुनाव से जोड़ते हुए दावा किया है कि चुनाव खत्म होने के बाद अब वसूली शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम मोदी को महंगाई मैन बताया। 15 मई को पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद आम लोगों को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। बढ़ती कीमतों से आम आदमी के बजट पर असर पड़ने की चर्चाएं तेज हो गई है। इस बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सरकार पर तंज कसा। पोस्ट में उन्होंने लिखा, अगर आगे बढ़ना है तो साइकिल ही एकमात्र विकल्प है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फिल्म आखिरी सवाल की विशेष स्क्रीनिंग में हिस्सा लिया और इसकी सराहना की। उन्होंने कहा कि फिल्म राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्षों की यात्रा, सामाजिक योगदान और राष्ट्र निर्माण में उसकी भूमिका को प्रभावशाली ढंग से दिखाती है। मुख्यमंत्री ने संघ की शताब्दी को सेवा, संस्कार और राष्ट्र समर्पण की लंबी परंपरा का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि स्वयंसेवकों ने समाज को जोड़ने और राष्ट्र भाव जगाने में अहम भूमिका निभाई है। तमिलनाडु में सनातन धर्म को लेकर राजनीतिक बयानबाजी के बीच टीवीके के महासचिव और तमिलनाडु सरकार में मंत्री आधव अर्जुन ने उदयनिधि स्टालिन के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उदयनिधि को इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और शायद उन्हें सनातन धर्म की पूरी समझ नहीं है। आधव अर्जुन ने कहा कि उनकी पार्टी हिंदुओं के खिलाफ नहीं बल्कि हिंदुत्व की राजनीति के खिलाफ है। उनके मुताबिक तमिलनाडु की राजनीति सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों पर आधारित रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता है। गुजराती फिल्म लालो कृष्ण सदा सहायते ने कैंस फिल्म फेस्टिवल में पहुंचकर इतिहास रच दिया। ये वैश्विक मंच तक पहुंचने वाली चुनिंदा गुजराती फिल्मों में शामिल हो गई है। फिल्म ने भारत की क्षेत्रीय कहानियों और संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचाने का काम किया है। फिल्म की इस उपलब्धि को गुजराती सिनेमा के लिए एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। निर्माताओं ने इस सफलता के लिए दर्शकों का आभार जताया। फिल्म के निर्देशक अंकित सखिया ने इसे गर्व का क्षण बताया है। उन्होंने कहा कि लालो के जरिए गुजरात की संस्कृति को वैश्विक मंच तक पहुंचाने का अवसर मिला है। 2010 फीफा वर्ल्ड कप के सुपरहिट एंथम वाका वाका के 16 साल बाद शकीरा ने फीफा विश्व कप 2026 के आर्टिफिशियल एंथम दाई दाई के साथ वापसी की है। इस गाने को उन्होंने बर्ना बॉय के साथ मिलकर तैयार किया है। करीब 4 मिनट के इस ट्रैक में एफ्रो बीट्स, डांस पॉप, वर्ल्ड बीट्स और रेगेटन का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। गाने के बोल फुटबॉल की भावना और उत्साह को दर्शाते हैं। इसमें फुटबॉल दिग्गजों जैसे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी समेत कई स्टार खिलाड़ियों का जिक्र किया गया है। रिलीज के बाद यह एंथम फैंस के बीच तेजी से चर्चा में आ गया है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।